गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 5 सुभाषितानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में के पहले श्लोक में हम सच्चे मित्र के विषय में जानेंगे। ठीक है। आपत्काले तु समाप्ते यद मित्रम मित्रे तत् वृद्धि काले तुम समाप्ते दुर्जना अपि सुहृदय भवेत्। आपत्काले मुसीबत में या संकट में, तू तो संप्राप्ते आने पर, यद जब, मित्रम मित्र, वृद्धि काले समृद्धि में, संप्राप्ते आने पर, दुर्जन नीच व्यक्ति या दुर्जन भी कह सकते हैं, अभी सुहृदय प्रेम से भवेत होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका अनुवाद। आपत्काले तु संप्राप्ते यद मित्र मित्रमेव तत्। मुसीबत में या संकट में जो व्यक्ति साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनामपि सुहृदय भवेत्। अन्यथा संपत्ति होने पर दुर्जन और शत्रु भी मित्रता दिखाते हैं। यानी आपका समय अच्छा चलता है तो दुर्जन और शत्रु भी आपसे मित्रता रखना चाहते हैं, लेकिन संकट के समय बच्चों जो आपके पास आता है वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है। तो ये श्लोक ये ज्ञान हमें देता है। अगला श्लोक देखें। यथा चितम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चिते वाची क्रियाया च साधूनाम एक रूपता। यथा जैसे, चितम मन, तथा वैसे या वैसा, वाचा बोली, यथा जैसी, वाचा बोली तथा वैसी, क्रिया क्रिया, चिते मन में। ठीक है। क्रिया या और क्रियाओं, साधु नाम, साधु श्रेष्ठ व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति के लिए कहा जाता है बच्चों। एक रूपता, मन क्रम और वचन में एक रूपता। ठीक है। अनुवाद देखें। अच्छे लोगों के मन में जो बात होती है वे वही बोलते हैं और ऐसे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। यानी कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनकी कथनी और करनी में एक रूपता होती है। ठीक है। सज्जन पुरुषों के मन और वचन और कर्म में एक रूपता होती है। ठीक है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो जो कहते हैं वही करते हैं, वो किसी के डर से अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। अगला श्लोक देखे। न कश्चित कस्यचित मित्रम न कस्यचित कश्चित रिपुं व्यवहारेण एवं मित्राणि जान्यते रिपुवस्था। बच्चों, इस श्लोक में व्यवहार के विषय में बताया गया है कि व्यवहार कितना महत्वपूर्ण होता है। न किंचित कश्चित मित्रम, न किंचित कश्चित मित्रम, न कोई किसी का मित्र है, न कस्यचित किंचित रिपु, और न ही कोई किसी का शत्रु है। ठीक है। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण स्वभाव के कारण, मित्राणि जायते रिपुवस्था, मित्र या शत्रु कोई भी आपका बन जाता है। यानी आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तो कोई भी आपका मित्र बन जाएगा, और वही व्यवहार आपका सही नहीं होगा तो वही व्यक्ति आपका शत्रु भी बन जाएगा। ठीक है। तो व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला श्लोक देखें। दुर्जनेन सम साख्यम द्वेषम चापि न कार्यते, उष्णम दहति चाहंगारम शीतम कृष्णायते करम। ठीक है। दुर्जने नीच व्यक्ति, समम समान, सख्यम मित्रता, द्वेषम शत्रुता, चापि और भी, न नहीं, कार्यते करना चाहिए, उष्णम गर्म या जलना, गर्म, दहती जलना, चांगार कोयला, शीतम ठंडा, कृष्णायते काला करना। ठीक है। अब देखिए इसका अनुवाद कि दुर्जन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दुर्जन से, दुर्जने सम साख्यम, मित्रता, दुर्जनों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। द्वेषम चापि न कार्यते, और दुष्टों से
शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। ये किस प्रकार के होते हैं उसको एग्जाम्पल दे के नीचे श्लोक की निचली लाइन में बताया गया है कि ऊष्णम दहती चांगार, जब जैसे कि कोयला जो है जब जलता है तो गर्म होता है और उसे छूने पर क्या करता है, आपके हाथ को जलाता है। और शीतम कृष्णायते करम, और जब ठंडा होता है तो क्या होता है, आप उसे छुएंगे तो क्या होगा, आपका हाथ काला हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दुष्ट मित्र को कोयले के समान बताया गया है। जो ठंडा होता है तो हाथ काले करता है और गर्म होता है तो हाथ जलाता है। ठीक है बच्चों, आखिरी श्लोक देखिए। जिन्हें जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, ये श्लोक उनके लिए है। ठीक है, और आप लोग ध्यान से सुनिए कि आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है। षड दोषा पुरुषेण हात्व्या भूतिमिच्छता, 6 दोष पुरुषों को हातव्य छोड़ देना चाहिए। भूमिता संपन्नता। ठीक है, यदि आपको उन्नति चाहिए, जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कौन से? निंद्रा, बहुत ज़्यादा सोना, तंद्रा जो है जाग के भी उठना नहीं, आलस्य टाइप का, भय, डरना नहीं चाहिए, क्रोधम, क्रोध नहीं करना चाहिए, आलस्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए, और दीर्घ सूत्रता, काम को देर से करने वाला कहते हैं उसे, तो या काम को टालने वाला भी कह सकते हैं। तो इन 6 गुणों को, अवगुणों को यदि आप छोड़ देते हैं बच्चों, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब बन सकते हैं। ठीक है, इस श्लोक को एक बार दोबारा देखिए। इसका अर्थ, उन्नति की कामना करने वाले व्यक्ति को यह 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से? निंद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, तंद्रा, काम को टालने की आदत का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये सारे श्लोक आपको अच्छे लगे होंगे और आप इस श्लोक को अपने जीवन में भी उतारेंगे। ओके, थैंक यू।